सबसे पहले मैं हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ जी और इंचार्ज रमेश चेन्नीताले जी का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद पर विराजमान किया, उपाध्यक्ष बनाया। और आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया और हर समाज के साथ साथ जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जिन्होंने कांग्रेस के साथ हरदम वफादारी के साथ निभाया, उनको इस बार प्रतिनिधित्व दिया गया है प्रदेश कार्यकारिणी में। आपने देखा होगा ये जो हमारे हर्षवर्धन सपकाळ जी का जो जिस तरह से वो उनकी काम करने की शैली है, इससे समझ में आता है कि उन्होंने जो गुट, जैसा लोग कहते हैं कि गुटबाजी थी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरे गुटबाजी को ख़त्म करने का प्रयास किया। और मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है कि पूरा गुटबाजी खत्म हो चुकी, क्योंकि ऐसा दिखने में नहीं आ रहा है कि कोई कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पर जो बनी है उससे नाराज़ है। मुझे ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। फिर आगे आने वाले चुनाव की रणनीति हम लोग बैठकर, क्योंकि अभी तक मीटिंग हुई नहीं है, जब भी चुनाव की रणनीति तैयार होगी हम लोग क्योंकि आगे आने वाले जो कुछ 6 महीने के अंदर हो सकता है, अक्टूबर में हो सकता है, जनवरी फरवरी में भी इलेक्शन हो, जिला परिषद, कारपोरेशन, महानगर पालिका, जो इलेक्शन है, नगर पालिका के जो इलेक्शन है, उसकी तैयारी में हम सब लोग मिलके एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे। सपकाळ साहब का जो पैटर्न है कुछ अलग ही लग रहा है। युवाओं को ही बड़ी जिम्मेदारी दी है। कुंदा राउत जो है और साथ में कुणाल राउत ये हैं, कुछ लोग युवा हैं इनको बहुत बड़े जिम्मेदारी देती हैं। तो क्या लगता है कि कमबैक होने का समय? देखिए, ये आपने देखा होगा कि ये राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई सालों से चलते आ रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो शैली, जो काम करने की जो शैली है, जो लोगों को जोड़ने की ये है, आपने देखा होगा जिस तरह से राहुल जी ने पूरे देश में जो यात्रा निकाली, सबको जोड़ने की, सबसे मिलते हुए जो यात्रा निकाली, उसी तर्ज पर हमारे हर्षवर्धन सपकाळ जी काम कर रहे हैं, ताकि पूरे महाराष्ट्र में एक कांग्रेस में माहौल फिर से तैयार हो। वैसे कांग्रेस में माहौल तो है ही, लेकिन लोगों को जोड़ के जिस तरह से लोगों को ये दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया है पार्टी में, कार्यकारिणी में, मुझे ऐसा लगता है फिर से बहुत ज़बरदस्त उछाल आएगा। आपने देखा है कि हर चढ़ाव के बाद उतार आता है। तो ठीक है, ये सरकार बनी है, किस तरह बनी है, बीजेपी की सरकार, आप लोगों को सभी को मालूम है, मीडिया को ज़्यादा मालूम है। और आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है, पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र में कारपोरेशन, जिला परिषद और नगर पालिका में कांग्रेस की सत्ता बैठी। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, इलेक्शन का समय है, आप राहुल जी से प्रेरित होकर महाराष्ट्र जोड़ो यात्रा करेंगे क्या? देखिए, अभी हम लोगों की मीटिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रस्ताव मैं रखूंगा। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने की, उसी तरह से महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनसे महाराष्ट्र जोड़ो यात्रा हम लोग जरूर करेंगे। अगर मैं आपकी पर्सनली आपकी बात करूँ तो आगे आप किस तरह से मतलब युवा को जोड़कर आगे आएंगे और आने वाला जो चुनाव है किस तरह का एक बदलाव देखने को? देखिए, आपने देखा है कि सीनियर से लेके जूनियर तक महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी में लोगों को ये दी गई है, जगह दी गई है। उससे ऐसा लगता है कि हर लोगों को जोड़ के हम लोग आगे की तैयारी करेंगे, क्योंकि यूथ भी है। आप ही ने कहा कि कुणाल राउत और केतन ठाकरे, ये यंग लोग, एक आमिर एनएसवाई का प्रेसिडेंट रह चुका है, उसको भी प्रतिनिधित्व दिया गया हुआ है, कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। मुझे ऐसा लगता है जो बुजुर्ग से लेके नौजवान से लेके यूथ को, सभी लोगों को शामिल करके और सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे, ऐसा लगता है। चैनल के माध्यम से आपको जो युवागण, जो आपके कार्यकर्ता, जो देशवासियों को देख रहे हैं, क्या एक संदेश देना चाहिए? बस हमको आगे आने वाले चुनाव में जुड़ के रहना पड़ेगा, जोरदार तैयारी करना पड़ेगा, ताकि जिस तरह से राहुल जी का जो सपना है वो हमको, देश में क्या हालत है सभी को मालूम है, इकोनॉमी किस तरह जा रही है, कहाँ क्या हो रहा है सभी को मालूम है, किस तरह से सरकार चल रही है ये सभी को मालूम है, मीडिया किस तरह से काम कर रहा है और लोग किस तरह है सभी को मालूम है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा।